कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 में करनाल, हरियाणा में हुआ था। वे भारत के एक हिंदू परिवार से थी। उनके पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला और उनके माता का नाम संजयोती था। वह अपने परिवार में 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। घर में सब उन्हें प्यार से मोंटू कहकर बुलाते थे। कल्पना के पिता उन्हें चिकित्सा या शिक्षक बनाना चाहते थे, लेकिन कल्पना एक इंजीनियर बनना चाहती थी। 1983 में वे एक उड़ान ट्रेनर और विमानन लेखक जीन पियरे हैरिसन से मिली और शादी की और 1990 में एक देशीयकृत संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिक बनी। कल्पना चावला की प्राथमिक शिक्षा टैगोर पब्लिक स्कूल करनाल से हुई। आगे की पढ़ाई के लिए वैमानिक अभियांत्रिकी में पंजाब हरियाणा कॉलेज चंडीगढ़, भारत से करते हुए 1982 में अभियांत्रिकी स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए 1982 में चली गई और 1984 वैमानिक अभियांत्रिकी में विज्ञान निष्णात की उपाधि टेक्सास विश्वविद्यालय आर्लिंगटन से प्राप्त की। कल्पना ने 1986 में दूसरी विज्ञान निष्णात की उपाधि प्राप्त की और 1988 में कोलोराडो विश्वविद्यालय बोल्डर से वैमानिक अभियांत्रिकी में विद्या वाचस्पति की उपाधि ग्रहण की। कल्पना जी को हवाई जहाज़ों, ग्लाइडरों व व्यावसायिक विमान चालन के लाइसेंसों के लिए प्रमाणित उड़ान प्रशिक्षक का दर्जा हासिल था। उन्हें एकल व बहु इंजन वायुयानों के लिए व्यावसायिक विमान चालक के लाइसेंस भी प्राप्त थे। अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले वे एक सुप्रसिद्ध नासा की वैज्ञानिक थी। 1988 के आखिरी में उन्होंने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र के लिए ओवरस्ट मेथड्स इंक के उपाध्यक्ष के रूप में काम करना शुरू किया। उन्होंने वहां VSTOL में CFD पर अनुसंधान किया। कल्पना चावला को मार्च 1995 में नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल किया गया और उन्हें 1998 में अपनी पहली उड़ान के लिए चुना गया था। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 19 नवंबर 1997 को 6 अंतरिक्ष यात्री दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 से शुरू किया गया। कल्पना अंतरिक्ष में उड़ने वाली पहली भारतीय महिला थी और अंतरिक्ष में उड़ाने वाली भारतीय मूल की दूसरी व्यक्ति थी। राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत अंतरिक्ष यान में एक उड़ान भरी थी। कल्पना जी अपने पहले मिशन में 1.4 करोड़ मील का सफर तय करके पृथ्वी की 292 परिक्रमाएं लगाई और अंतरिक्ष में 60 से ज़्यादा घंटे बिताए। STS-87 के दौरान स्पार्टन उपग्रह को तैनात करने के लिए भी जिम्मेदार थी। इस खराब हुए उपग्रह को पकड़ने के लिए वेस्टर्न
स्कॉट और तकायो दोई को अंतरिक्ष में चलना पड़ा था। 5 महीने की जांच करने के बाद नासा ने कल्पना चावला को इस मामले में पूरी तरह दोषमुक्त पाया। पारगमन इंटरफेस व यान कर्मचारियों तथा जमीनी नियंत्रकों के लिए परिभाषित तरीकों में भी खामियां मिली। STS-87 को उड़ान के बाद की गतिविधियों को पूरा होने पर कल्पना जी को अंतरिक्ष यात्री कार्यालय में तकनीकी पदों पर काम किया। उनके यहाँ के कार्यकलाप को उनके साथियों ने विशेष पुरस्कार देकर सम्मानित किया। भारत के लिए कल्पना की आखिरी यात्रा 1992 के नए साल की छुट्टी के दौरान थी, जब वे और उनके पति और परिवार के साथ समय बिताने गए थे। तो 2000 में उन्हें STS 107 में अपनी दूसरी उड़ान के कर्मचारी के तौर पर चुना गया। यह अभियान लगातार पीछे सरकता रहा क्योंकि कई कार्यों के नियोजन समय में टकराव होता रहा और कुछ तकनीकी समस्याएं भी आई, जैसे कि शटल इंजन बहाव स्तरों में दरारें। 16 जनवरी 2003 को कल्पना जी ने आखिर में कोलंबिया पर चढ़ के बिना शर्त STS 107 मिशन का आरंभ किया। उनकी जिम्मेदारियों में शामिल थे स्पेस साहेब बल्ले बल्ले फिस्टार लघु गुरुत्व प्रयोग, जिसके लिए कर्मचारी दल ने 80 प्रयोग किए। इसके जरिए पृथ्वी व अंतरिक्ष विज्ञान, उन्नत तकनीक विकास व अंतरिक्ष यात्री स्वास्थ्य व सुरक्षा का अध्ययन हुआ। कोलंबिया अंतरिक्ष यान में उनके साथ जो अन्य यात्री थे उनके नाम: पहला, कमांडर रिक डी हुस्बन। दूसरा, पायलट विलियम समैकुप। तीसरा, कमांडर माइकल प एंडरसन। चौथा, इलान रामो। पांचवा, डेविड म ब्राउन। छठा, लॉरेल बी क्लार्क। उनके मरने के बाद उन्हें पहला, कांग्रेशनल अंतरिक्ष पदक। दूसरा, नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक। तीसरा, नासा विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त हुए। टेक्सास विश्वविद्यालय एल पासो में भारतीय छात्र संघ IAS द्वारा 2005 में प्रतिभाशाली छात्रों को स्नातक के लिए कल्पना चावला यादगार छात्रवृत्ति कार्यक्रम स्थापित किया गया। छोटा तारा एक 7 प्रशंसा पत्र के नाम से कोलंबिया चालक दलों 5 फरवरी 2003 को भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि उपग्रहों के मौसम श्रृंखला MET-7 कल्पना के नाम से होगा। श्रृंखला का पहला उपग्रह MET-7 एक भारत द्वारा 12 सितंबर 2002 को कल्पना 1 के रूप में शुरू किया जाएगा। कल्पना 2 2007 से शुरू होने की उम्मीद है। न्यूयॉर्क शहर में जैक्सन हाइट्स क्वींस के 74 स्ट्रीट्स के नाम को 74 स्ट्रीट कल्पना चावला का रास्ता के रूप में दोबारा नामकरण किया गया है। टेक्सास विश्वविद्यालय के, जहां कल्पना चावला ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर विज्ञान की डिग्री
1994 में प्राप्त की। में उसके सम्मान में एक शयनागार कल्पना चावला हॉल के नाम से 2004 में रखा गया। कल्पना चावला पुरस्कार कर्नाटक सरकार के द्वारा पुरस्कार के रूप में 2004 में युवा महिला वैज्ञानिकों के लिए स्थापित किया गया। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों का छात्रावास कल्पना चावला के नाम पर है। इसके अतिरिक्त INR के लिए 25,000 एक पदक और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विभाग के सर्वश्रेष्ठ छात्र के लिए प्रमाण पत्र और पुरस्कार को स्थापित किया गया है। नासा ने कल्पना के नाम से एक सुपर कंप्यूटर समर्पित किया है। फ्लोरिडा प्रौद्योगिकी संस्थान के कोलंबिया ग्राम सूट के एक विद्यार्थी अपार्टमेंट परिसरों में चावला सहित प्रत्येक अंतरिक्ष यात्री के नाम पर हॉल है। नासा के मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन 7 चोटियों के श्रृंखला की हिल्स के नाम से है। कोलंबिया हिल्स के नाम पर कल्पना चावला समेत 7 अंतरिक्ष यात्री जो कोलंबिया शटल आपदा बाद खो गया उनके नाम से चावला पहाड़ी है। स्टीव मोर्स ने कोलंबिया त्रासदी की याद में डीप पर्पल बैंड ने एक गाना बनाया जिसे संपर्क खोया कहा। इस एल्बम पर गीत पाया जा सकता है। उसका भाई संजय चावला ने टिप्पणी की, मेरे लिए मेरी बहन मरी नहीं है, वह अमर है। क्या ऐसा नहीं है कि एक सितारा क्या है, वह आकाश में एक स्थायी सितारा है। वह हमेशा ऊपर दिखे जाएंगे जहाँ ये वह संबंधित है। उपन्यासकार पीटर दाऊद ने उनकी 2007 में अंतरिक्ष यात्री के बाद चावला का नाम शटल क्राफ्ट के रूप में दिया है। ज्योतिषर कुरुक्षेत्र हरियाणा संस्कार ने तारामंडल बनाया जिसका नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा गया। अंतरिक्ष पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा ही उनकी आखिरी यात्रा साबित हुई। सभी तरह के अनुसंधान तथा विचार विमर्श के बाद वापिस पृथ्वी के वायुमंडल में अंतरिक्ष यान के प्रवेश के समय जिस तरह की भयंकर घटना घटी वह अब इतिहास की बात हो गई। नासा तथा विश्व के लिए यह एक दर्दनाक घटना थी। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया। देखते ही देखते अंतरिक्ष यान और उसमें सवार 7 यात्रियों के अवशेष टेक्सास नामक शहर पर बरसने लगे और सफल कहलाया जाने वाला अभियान मिशन सत्य बन गया। इस तरह कल्पना चावला के यह शब्द सत्य हो गए। मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ। प्रत्येक पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए